दोनों हाथ पकड़कर पांव पकड़ के उसके चेहरे पे ब्रश मारे गए हैं। बहुत जुल्म किया, बहुत अजियत दी है उसको, इतनी अजियत दी है ना हम सोच ही नहीं सकते, हम रो रो के पागल हो रहे। तो जब घर पर खवातीन थी वो अपने शौहर को और जो मुसल्लह अफराद थे उनको चीख चीख के बोल रही थी इसको मार दो। फैसलाबाद में उस पर तकरीबन 6 फायर पहले भी हो चुके हैं। हमारे घर में तो क्यामत आ रही है, हम तो यही सोच रहे हैं हमारे साथ बना क्या दिया उन लोगों ने। वो बच्ची को ही मिलाने के लिए लेकर गई थी और वो बच्ची भी लापता है, अभी तक वो बच्ची भी नहीं मिली है। अपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील करना चाहता हूँ वो इस चीज़ का नोटिस लें। IG पंजाब, वजीर आला सबसे अपील करना चाहता हूँ मेहरबानी करें हमें इंसाफ दें। उसके चेहरे पर 2 फायर किए गए हैं, एक मसलन के सीने के आर पार फायर किया है और एक बाजू से फायर किया है जो उसके फिर सीने में घुस गया है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती। नाज़रीन, जुल्म की इंतहा हो गई। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है हाफिजाबाद के मोहल्ला शरीफपुरा में। नाज़रीन, पाकिस्तान की मशहूर डांसर मुनस्सा मुल्तानी को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। नाज़रीन, इतना जुल्म किया जाता है कि चेहरे पर गोलियां मारकर उसे इतना बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है। नाज़रीन, इसके पीछे क्या वजह है, कौन है कत्ल करने वाले, आखिर कत्ल क्यों किया गया? इस वक्त हम मुनस्सा मुल्तानी की वालदा के घर पर मौजूद हैं और उनसे हम गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि उसे कत्ल क्यों किया गया है और इतना जुल्म किया गया, इतना तड़पा कर उसे क्यों कत्ल किया गया, क्या वजह है, आइए जानते हैं। जी नाज़रीन, तो इस वक्त लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि इतना बड़ा जुल्म इनके साथ हुआ है, किस तरह से ये वाक़या पेश आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा कि आपकी भांजी के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, देखिए बेदर्दी के साथ उन्हें कत्ल कर दिया गया है, तो किस तरह से वाक़या पेश आया है? जी, इस ईद से 1-2 दिन पहले उसकी कॉल आई थी मुनज़्ज़ा की। तो मेरी बड़ी आपी को कॉल आई थी, हमें भी कॉल आई थी। चांद रात की उसने मुबारकबाद भी दी है, चांद रात की मुबारकबाद भी दी है उसने। तो उसने बोला था कल मैं अपनी बच्ची को उसके बाप से मिलवाने के लिए जा रही हूँ हाफिजाबाद शरीफपुरे में। अच्छा। तो फिर इंशाल्लाह ताला ईद के दूसरे दिन मैं यहाँ पर आपके पास आऊँगी। तो हमने कहा ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं। जब हमें ईद की शाम को हमें कॉल आई है, अब उसकी वालदा को यानी कि हमारी आपी को कॉल आई है कि अम्मी मुझे ना ये सब घर वाले मारने की और कत्ल करने का इरादा रख रहे हैं। तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा झगड़ा भी मैं इनसे कर रही हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझ पर प्रेशराइज़ कर रहे हैं। और मैंने इनको सुना भी है कि जो ज़ुबैर है और अली है और जो मसलन के मेरी नंद है, ये मेरे कत्ल करने का इरादा भी रख रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। और ये तो जिस टाइम उसने ये बात कही आपी से, आपी ने बड़े भाई को बताई, शाहिद को, अशरफ को बताई। तो दोनों भाई और आपी यहाँ से निकले हैं गाड़ी में हाफिजाबाद की तरफ। अच्छा। जब वो वहाँ घर पर पहुँचे हैं तो घर पर उनके घुस से ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। हमें इल्म नहीं था कि वो घर तक पहुँच गए हैं, तो घर से पहले तक हमें इल्म था क्योंकि फ़ोन पर राब्ते थे हमारे। तो मुझसे ही राब्ते में थे वो। तो जिस टाइम वो घर पर पहुँचे हैं उसके बाद हमें कोई राब्ता नहीं हुआ। तो जिस टाइम सुबह हुई तो हमसे राब्ते में हुआ तो उन्होंने बताया कि उनको सारी रात गन पॉइंट पे अंदर रखा है, एक कमरे में बंद रखा है। जिस टाइम घर पर हम घुसे हैं तो मुनज़्ज़ा चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तो जब घर पर खवातीन थी वो अपने शौहर को और जो मुसल्लह अफराद थे उनको चीख चीख के बोल रही थी इसको मार दो। तो उसको उनके देखते ही देखते काफ़ी देर तक फायरिंग करती रही है और मुनज़्ज़ा चीखती चिल्लाती भी रही है। तो थोड़ी देर के बाद जब मुनज़्ज़ा की खामोशी हो गई यकदम, तो भाई ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर शॉट डाला है कि मुझे देखने दो मुनज़्ज़ा चुप कहाँ पर चली गई, क्योंकि वो कमरे में बंद थे। तो सुबह में जब पुलिस आई है, घर के अंदर आई है, तो उसने भाई और को रापी और को बाजियाब कराया। तो देखा तो एक कमरे में मुनज़्ज़ा की लाश पड़ी हुई थी और घर पर कोई भी नहीं था सिवाय ज़ुबैर के बहन के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। कितने घंटे लाश पड़ी है? तकरीबन ये यहाँ से तो 10 बजे तक तो वो वहाँ पर पहुँच गए थे हाफिजाबाद में। ये वाक़या तकरीबन 10 से 11 के दरमियान का ही है। वो घर पर पहुँच चुके थे वहाँ पर, क्योंकि उससे पहले हमसे राब्ते में थे वो कि हम पहुँच गए हैं। 10 बजे तक हमारे साथ वो राब्ते में थे कि हम पहुँच चुके हैं घर पर। तो 11 बजे के बाद हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ, सब मोबाइल स्विच ऑफ थे, तो किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ। सुबह में उनके नंबर ऑन हुए हैं, सब सुबह में राब्ता हुआ है हमारा।
तो फिर उनको किन्होंने मतलब ये दरवाजा खोला, फिर कैसे बाहर आए जो कमरे में बंद थे? जी कुछ पुलिस वाले थे, तो एक दो मोहल्लेदार थे, मेरा ख्याल है एक सहाफ़ी थे साथ में। क्योंकि हम लोगों ने सुबह जाके जब पूछताछ की क्या हुआ था, कि भाई और तो होश में ही नहीं थे, तो काफ़ी ज़्यादा गम में थे कि हमारी भांजी के साथ ये क्या कर दिया। जो मेरी आपी हैं वो भी बस होश खो बैठी थी यकदम, क्योंकि एक डर और खौफ दिल में आ जाता है। तो जिस टाइम वो होश खो बैठी थी, फिर हम बेटी की मौत सामने हो तो फिर क्या लम्हा था? जी बिल्कुल, जिस टाइम हम लोग वहाँ पर पहुँचे, हम लोग खुद जाके, क्योंकि शुक्र अल्लाह का हम लोग फिरते हैं, मर्द जो होता है ना वो ऐसे वाक़यात को देखता रहता है, ख़वातीन के लिए मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो हमारे लिए दोनों चैलेंज थे, क्योंकि हमारी भांजी की लाश भी पड़ी हुई और हमारी आपी भी मदहोश हैं। तो हम लोग यहाँ से जिस टाइम गए, हमने उसकी जब हालत देखी है तो हम खुद थोड़ा सा घबरा गए थे कि इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया, सर में, मुंह पर, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में इतने फायर किए गए हैं। कहाँ फायर लगे हुए थे? उसके चेहरे पर 2 फायर किए गए हैं, एक मसलन के सीने के आर पार फायर किया है और एक बाजू से फायर किया है जो उसके फिर सीने में घुस गया है, यानी कि 4 फायर से उसकी डेथ हुई है। अच्छा, चेहरे पर भी मतलब उसके जिसके उसको लिटाकर दोनों हाथ पकड़कर, पाँव पकड़ के उसके चेहरे पे ब्रेस्ट मारे गए हैं। पिस्टल में शायद गोलियां इतनी थी कि ब्रेस्ट खत्म हो गया था, तो सिर्फ उतनी की गोलियां उसको लग सकी जो उसके चेहरे पर, जबड़े में और गर्दन पे मसलन के। अच्छा, रात 10-11 बजे तक ये मतलब वाक़या पेश आया और सुबह 10 बजे उनकी जो है वो ये लाश को देखा गया है। मतलब 12 घंटे उनकी लाश पड़ी रही वहीं पे। जी, भाई भी अंदर थे, सब लोग अंदर थे, लेकिन उनको गन पॉइंट पे बंद कर दिया गया था। वो भी बेबस हो चुके थे, उन्होंने कि शायद ये तहम्मुल से पेश आना चाह रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं, तो इस वजह से खामोशी हो गई है, शायद अभी खोल दें, इसलिए वो भी शोर नहीं कर रहे थे ज़्यादा। तो जब सुबह में पुलिस आई है, अचानक से पुलिस वाले मोहल्लेदार आए, उन्होंने दोबारा से शोर शराबा शुरू किया, तो फिर भाई और अंदर कमरे में से भी चीखें चिल्लाए हैं। तो फिर वो जब उनको दरवाज़ा खोला, बाहर निकाला, तो काफ़ी ज़्यादा दीवार पर भी फायरिंग हुई थी, दरवाज़ों पर भी ब्लड बहुत था। तो अंदर कमरे में तो खून के बहुत ज़्यादा, यानी कि लथपथ हुआ पड़ी थी वो मुनज़्ज़ा, तो काफ़ी ज़्यादा खून था। तो फिर हम यहाँ से गए फैसलाबाद से हाफिज़ाबाद की तरफ, उसके दोनों मामू हैं। तो हम लोग जब वहाँ पर गए हैं, मैंने और साजिद भाई ने, दोनों ने उसकी लाश उठाई है, तो वो अस्पताल मुंतकिल की है। तो देखें कि कितने अरसे से उनको धमकियां दी जा रही थी, तो अगर ये धमकियां पहले मिल रही थी तो उस पर अमल दरामद नहीं किया, कोई कार्रवाई या कोई FIR दर्ज करवाते? जी, धमकियां उसको तकरीबन 4 साल कबल से मिल रही थी, तो इस चीज़ का हमें इल्म भी था, हमने उसको मना भी किया था। तो वो कहती थी अब रिलेशन मेरे ठीक हैं, क्योंकि ज़िंदगी उसकी थी, हमें ये शोबाज इंडस्ट्री पसंद नहीं है। उसके मामू जितने भी हैं रिश्तेदार, तो हम उसको मना करते थे कि हमें ये इंडस्ट्री पसंद नहीं है, तुम अपने घर पर रहो। लेकिन वो कहती थी मेरी ज़िंदगी है, मैं जीना चाहती हूँ इस तरीके से, मैं खुश रहना चाहती हूँ। तो इस वजह से उसके अहले खाना जितने भी हम लोग हैं, हम उसकी माँ ने, यानी कि हमारी आपी ने उसको इजाज़त दी हुई थी कि तुम अपने तरीके से जैसे तुम जीना चाहते हो वैसे जियो। तो उसको हम समझाते थे, वो कहती थी कि मेरे रिलेशन अच्छे हैं। कितने अरसे से थी वो इस फील्ड में? तकरीबन 2010 या 11 से उसने स्टार्ट किया था, तो अभी तो माशाल्लाह से अच्छी मसलन के। इतने अरसे में पहले भी उन पर कोई इस तरह के हमले हुए या कोई वाक़यात हुए? जी हुए, फैसलाबाद में उस पर तकरीबन 6 फायर पहले भी हो चुके हैं। तो ये मुकदमात वो कर चुकी है, तो शायद जिस टाइम लिखी हो इंसान को तभी आती है। सही। अच्छा, आप इंसाफ के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? जी, इंसाफ के लिए मैं अपने वज़ीर आज़म से यही अपील करना चाहता हूँ कि वो इस चीज़ का नोटिस लें। एक कत्ल करना और एक जुल्म करना, दोनों में फ़र्क है। ये जुल्म हुआ है कि मैं अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, हम भी पाकिस्तानी हैं, तो मैं अपने वज़ीर आज़म साहब से यही अपील करना चाहता हूँ कि वो इस चीज़ का नोटिस लें। अपने चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से अपील करना चाहता हूँ, वो इस चीज़ का नोटिस लें। IG पंजाब, वज़ीर आला, सबसे अपील करना चाहता हूँ, मेहरबानी करें, हमें इंसाफ दें। क्योंकि बच्ची है, उसकी भी आगे एक बच्ची है, उसका भी अभी तक कोई पता नहीं है, वो भी अभी तक बाजियाब नहीं हो सकी, क्योंकि वो बच्ची को ही मिलाने के लिए लेकर गई थी और वो बच्ची भी लापता है, अभी तक वो बच्ची भी नहीं मिली है। अच्छा, बच्ची को मिलवाने के लिए गई थी जी, वहाँ पर बच्ची को मिलवाने, क्योंकि ईद का दिन था। उसने मैं यही कहा था कि मैं बच्ची को उसके बाप से, उसकी मसलन के घर वालों से, फूफो वगैरह से मिलवा कर फिर मैं फैसलाबाद आऊँगी। तो पहले भी बच्ची जिद करती थी कि मैंने मिलना है, फूफो से मिलना है, मैंने बाबा से मिलना है, तो वो खुद जाती थी, मिलवा कर ले आती थी।
तो अब बच्ची बाज़ेब नहीं हुई, बच्ची भी गायब है? जी, बच्ची गायब है, तो हमारी एसएचओ साहब से, हफ्जाबाद से, एएसआई वगैरह सबसे राब्ते में, वो कहते हैं अभी तक बच्ची बाज़ेब नहीं हो सकी। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मेहरबानी, बच्ची पता नहीं किस हालत में है, कहाँ नहीं, कहाँ पर है, कहाँ नहीं, मेहरबानी करें, बच्ची को बाज़ेब कराएं। हो भी सकता है तो बच्ची को भी कुछ ना करना दिया हो इन्होंने। अच्छा, कत्ल करने वाले जो लोग थे वो कितने थे, कौन कौन थे? जी, हमारे सामने तो एक घर पर अली मौजूद था और ज़ुबैर मौजूद था, एक उनका मेरे ख्याल कोई रिश्तेदार था या गैर था या दोस्त था। 3 लोग तो मौजूद थे भाई, जो भाई लोग बता रहे हैं। 3 लोग घर पर एनी टाइम मौजूद थे। एक तो उनको ले गया था, जो मसलन के मुसल्ला अफराद था, वो भाई को और आपी को एक कमरे में ले गया था गन पॉइंट पे। अच्छा। उसने कमरा बंद कर दिया था। तो बाकी 2 लोग जो थे, अली और ज़ुबैर, ये फायरिंग कर रहे थे। ये 2 लोग ही मुलव्विस है। जी नाज़रीन, तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं इस वाक़े के हवाले से। जी माँ जी, आपकी नवासी को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? बस क्या किया जाए बेटा, हमारे को इंसाफ चाहिए। उनको धोखे से बुला के उसको मारा गया है, गोलियों से उसको बेदर्दी से, बड़ी कुताई से उसको बेदर्दी से मारा गया है। हमने इंसाफ चाहिए। देखिए, एक जवान बेटी को देखें, चेहरे पर गोलियां मार के उन्हें कत्ल किया गया। इतना जुल्म भी होता है? बहुत जुल्म किया, बहुत अजियत दी है उसको, इतनी अजियत दी है ना, हम सोच ही नहीं सकते। हम रो रो के पागल हो रहे। इंसाफ के लिए क्या कहेंगे कि हम कह रहे हैं हमने इंसाफ मिलना चाहिए। किस हद तक आप उन्हें सजा दिलवाना चाहते हैं? उनको क्या बदलेगा, बदला मिलना चाहिए हमारे को। जो उसके साथ वो तो किसी से लड़ती भी नहीं थी, किसी से झगड़ा भी नहीं था, उसके साथ तो कोई ऐसी मुखालफत भी नहीं चल रही थी। इन लोगों ने बुला के उसको इतबार में ला के इसको गोलियों से उड़ाया गया अंदर। जब आपने देखा तो खून में लथपथ पड़ी? हाँ जी, खून में लथपथ इतनी थी, हमारे से उठाई भी नहीं गई। अब क्या हमारे गुजर रही है हाथ आपको? कांपने लग गए। अब एक आपकी नवासी, आपकी बेटी चली गई, आपसे जुदा हो गई है, क्या गुजर रही है, किस तरह के लम्हा? क्या गुजर रही है, हमारे घर में तो क़यामत आ रही है। हम तो यही सोच रहे हैं हमारे साथ बना क्या दिया उन लोगों ने।